हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत है सभी को मेरे चैनल पे। तो हाँ, आज हम लोग करेंगे विद्युत धारा का जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिजिक्स में जो लेसन है विद्युत धारा, उसमें जो न्यूमेरिकल आता है उसका करेंगे गेम ओवर। ठीक है, तो बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ने में। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा अगर आपको ये सीखना है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि विद्युत धारा के पूरे बारे में, उसके पूरा चैप्टर को मैं पढ़ाया था। उसमें जो फॉर्मूलाज जो मैंने बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको वो फॉर्मूला रिवीजन करवा दूं, बता दूं, क्योंकि फॉर्मूला जब नहीं याद रहेगा तो फिर बनेगा नहीं न्यूमेरिकल, है ना। तो फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शुरू में बताया था, लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस का क्या मात्रक होता है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, आपको याद है ना। फिर प्रतिरोध कैसा है मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर या विभव कैसा है मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कार्य कैसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये अगर याद है तो करेंगे। अरे आपका बच गया कुलाम है। आवेश कैसा है मात्रक? कुलाम है। तो ये आपको याद है तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जैसे कि दिया रहेगा 2 एम्पियर 2A, तो इससे क्या समझेंगे? 2A लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? विद्युत धारा यहाँ पे दे रहा। 2 जो है विद्युत धारा के, चूंकि विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से दर्शाते हैं। अगर 2C दे दिया या 3C दे दिया तो ये C के मतलब कुलाम, लेकिन अब ये कुलाम है क्या? तो ये आवेश है। क्या है? आवेश है, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा और उसका जो प्रतिरोध है और उसका जो मात्रक है वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो आप आराम से इसको समझेंगे। तो पहले आओ हम पहले सबका फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा का जो फॉर्मूला क्या पढ़े थे? I बराबर, सबसे पहला फार्मूला I बराबर Q/T, है ना। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा टाइम। ये क्या है? Q क्या है? आवेश है, जिसको कूलाम से डिनोट करते हैं। और टाइम क्या है? समय है, जिसको टाइम से लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। तो सवाल में सेकंड लिखा रहेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड। अगर मिनट भी दिया रहे तो उसको सेकंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का समय कैसा है मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, ऐसा में। और ये आई क्या है? ये आई विद्युत धारा है और इसका मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। अब बेसिस देखो कितना सारा फॉर्मूला बनेगा। अगर हम Q निकालना चाहेंगे, Q यानी कि आवेश निकालना चाहेंगे, और ये तीनों का रिलेशन होना चाहिए सवाल में। रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो सवाल में क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि सवाल में अगर I दिया रहे, Q दिया रहे, और फिर बोले I दिया रहे, टाइम दिया रहे, यानी कि विद्युत धारा दिया रहे और समय दिया रहे, और आवेश आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो यही तीनों का रिलेशन यहाँ पे बनेगा। तो आप आराम से निकालेंगे। या तो अगर आवेश दिया रहे और समय दिया रहे, बोल दिया जाए कि किसी विद्युत परिपथ में, है ना, 4 आवेश जो है 2 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो आवेश भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, तो अब इससे विद्युत धारा हम निकाल लेंगे, सेट कर देंगे। तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। बाकी तो फिर शुरू में बनाते आ रहे हैं, जो शुरू से जो आपका बेसिक है उसी तरह से। Q I बराबर Q/T हो गया। Q अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? IT से क्या होगा? गुना हो जाएगा, है ना। ये रिलेशन बनेगा एक सवाल। और अगर हम T निकालना चाहेंगे, T यानी कि समय निकालना चाहेंगे, तो T इधर आ जाएगा तो I आ जाएगा नीचे, यानी कि Q/I। ये आपका एक विद्युत धारा का फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये एक से बना। इसके बाद आपको एक पढ़े विभवांतर बराबर पढ़ेंगे। विभवांतर बराबर क्या पढ़ेंगे? W/Q। विभवांतर बराबर या विभव जिसको बोलते हैं, तो विभवांतर बराबर W/Q, यानी कि वर्क कार्य बटा आवेश। ये आपका फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला। अब इसी में देखिए आगे, अगर हमको W निकालना है, अगर सवाल दिया रहे कि सवाल में अगर W और आवेश यानी कि कार्य और आवेश दिया रहे, तो वोल्ट निकाल लीजिएगा, विभवांतर निकाल लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? दोनों को डिवाइड कर देंगे, विभवांतर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये W ही गायब रहे और वो विभवांतर दिया रहे और आवेश दिया रहे, अब बोले कार्य निकालने के लिए कितना कार्य हुआ, तो यही फॉर्मूला, यही रिलेशन वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब W कैसे निकालेंगे? तो W बराबर निकालेंगे तो V और Q क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। V/Q क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी बन गया, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब देखो यहाँ से कितना सारा फॉर्मूला इसी से क्रिएट करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर हमको Q निकालना है, Q, हालांकि देखो Q बराबर IT भी होता है, और Q बराबर यहाँ पे ये भी हो जाएगा। क्या करेंगे? V इधर आ जाएगा और W इधर आ जाएगा, यानी Q यहाँ ले जाएंगे तो Q आ गया। और चलो इसको लिखते हैं स्मॉल में। ठीक है। तो V आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि W/V। तो अब आपको W/V होगा। देखो, तो Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर W/V आया। अब सवाल में देखना
क्यू निकालने के लिए दे रहा है, आवेश निकालने बोल रहा, तो सवाल में क्या आई यानी कि विद्युत धारा समय दिया हुआ है या कार्य या विभवांतर दिया हुआ है, तो जो दिया रहा है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला को सेट करेंगे। यहां से एक और फॉर्मूला बनने वाला है। क्या फॉर्मूला बनने वाला है? यहां से देखो, यहां से ये जो देख रहे हैं V बराबर W बराबर वी क्यू, ठीक है। Q बराबर क्या भी पता किया, आई टी। Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। देखो Q बराबर आई टी हो, यहाँ पे देखो Q बराबर आई टी, तो हम Q का मान यहाँ पे रख सकते हैं, चूंकि आवेश बराबर होता है, आई टी भी होता है, आवेश बराबर देखो Q बाई V भी होता है। तो हम चाहेंगे यहाँ पे क्या रखने के लिए, V, और Q के जगह पे क्या होता है, आई टी, तो हम V आई टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी W का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला और यहाँ पे बनेगा। इस तरह से जैसे ही बढ़ते जाएंगे इस तरह से फॉर्मूला आपका बनते जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो आपका क्या करना है, ये जो आपका V है, V का यानी कि ओम और जो प्रतिरोध पड़े थे पहले उसको मैं बताता हूँ, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा। यानी कि कहने का मतलब जहां जहां रिलेशन मिलते जाएगा वहां वहां फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। अब प्रतिरोध का पढ़े थे V बराबर आई आर, देखो अब V बराबर W बाई Q भी होता है, यहाँ V बराबर आई आर भी है। तब जो रिलेशन सवाल में दिया रहा है वही, अगर सवाल में प्रतिरोध दिया रहे, विद्युत धारा दिया रहे और बोले विभवांतर निकाले तो ये फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आपको सवाल में कार्य दिया रहे, आवेश दिया रहे और बोले विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर, तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो सवाल जिस हिसाब से रहेगा उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब इससे एक और फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि अगर आई निकालना है तो क्या करेंगे, आर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V बाई आर, एक फार्मूला ये बन गया। अगर मैं चाहता हूं कि आर निकालने के लिए ये फार्मूला यानी कि प्रतिरोध निकालने के लिए चाहता हूं, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो भी तो यहीं पे रहेगा, आई आ जाएगा यहां पे, यानी कि V बाई आई। ये तीन फार्मूला याद है, सवाल में भी आता है, इनमें से कौन सही है तो आपको देखना पड़ेगा। इन तीनों में से मैच तो नहीं कर रहा, उल्टा पुल्टा दिया रहेगा। V बराबर आई आर तो दे देगा आर बराबर V आई दे देगा, आर बराबर V बाई तो होता नहीं है, आर बराबर V बाई आई होता है, लेकिन दे देगा आर बराबर V आई, तो गलत हो जाएगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। अब देखो V की जगह पे V क्या है, V बराबर क्या है, आई आर है। हम यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, V की जगह पे आई आर, क्यों नहीं सेट करते, चूंकि होता ही V बराबर आई आर, तो V की जगह पे आई आर सेट करेंगे। और पहले से आई टी है लिखा हुआ है ना, आई टी जो है ये पहले से लिखा हुआ है, तो आई को आई से गुना करेंगे तो क्या होगा, आई के आई से गुना करता आई स्क्वायर आर और टी। देखो ये भी फॉर्मूला आ गया, आया कि नहीं, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा फॉर्मूला हो गया। अब आपका एक बचता है पावर वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर वाला फॉर्मूला। तो यहां पे देखो पावर, शक्ति, पावर को कैसे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, वाट से। तो पावर को P होता है, इसका शक्ति क्या होता है, इसका मात्रा जो होता है वाट होता है, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो W बाई टी होता है, कितना कार्य किया गया कितना समय में, एक सेकंड में कितना काम किया गया, इसे तो बोलते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति, ठीक है। अब कार्य करने की ऊर्जा को बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। तो ये P बराबर W बाई टी हो गया, एक फॉर्मूला तो यहाँ पे बन गया। अब देखो जो W यहाँ पे है, W बराबर देखो क्या आया, आई आर टी। हम क्या W बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको ये बन जाएगा, W बराबर क्या लिख दे, आई आर टी लिख दे, आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। देखो टी टी क्या होगा, कट गया, तो टी टी कट गया, तो P बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर। अब देखो ये फिर फॉर्मूला आता है, तो आपका फॉर्मूला ही फॉर्मूला बनते जा रहा है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला होता है। अब देखो आई स्क्वायर आर, ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा है, आई स्क्वायर आर। अब क्या करते हैं यहाँ पे, जो आई स्क्वायर है, आई जो स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर आई कितना बार है, 2 बार आई है, मतलब आई और आर, ये 2 बार आया। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आई आर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो आई आर का क्या फॉर्मूला होता है, V होता है ना, V बराबर आई आर होता है। तो हम आई आर को लिख सकते हैं V और आई यहाँ पे दिया हुआ, तो P बराबर V आई भी एक फॉर्मूला होता है, पावर बराबर। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, फॉर्मूला तो बहुत सारा है इस लेसन में, पूरा फॉर्मूला भरा हुआ है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, रिलेशन देखना पड़ेगा, सवाल में क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना पड़ेगा। अब जो दिया हुआ है दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, तो जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको सेट करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो V बराबर आई आर हो गया। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आई का फॉर्मूला V बटा आर होता है कि नहीं, आई का फॉर्मूला V बटा आर, देखो आई बराबर V बटा आर। तो अब यहाँ पे चाहे तो P बराबर जो V है और आई जहाँ पे क्या लिखते हैं, V बटा आर,
ठीक है। तो P बराबर V²/R। लो, एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। तो जितना फार्मूला चाहेंगे तो इस तरह से चाहे तो बनाते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये फार्मूला आपको याद होगा तभी आप विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल सवाल है, ठीक है, उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। अब आओ न्यूमेरिकल सवाल की तरफ। इसको अपने कॉपी पर नोट कर लो और नोट करने के बाद मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं टेलीग्राम कहाँ पे जाएंगे, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले नोट कर लो कॉपी में, नोट कर लो कॉपी में, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ पे सेंड करना है। अब आओ मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं सवाल, ठीक है। सवाल करेंगे, बड़ा मजा आएगा और बहुत इजी सवाल है, बस आपको फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है। सवाल क्या दिख रहा है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। अब आपको ऐसे तो पता होगा एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा डायरेक्ट, लेकिन वो जो आंसर आपको पता है वो कैसे आया है ना, वो कैसे आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो एक कूलम आवेश बोला जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, और नीचे भी लिख भी रहा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख रहा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन बराबर। अब आप जो सवाल दे रहे हैं वहां पे पहले करते हैं। कूलम बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश एक, यानी कि कूलम जो आवेश आपका जो दिया हुआ है क्या दिया, एक कूलम दिया, ठीक है ना। आवेश क्या दिया, एक कूलम दिया, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आवेश कैसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और फिर क्या बोलता है, बोलता कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे बनेंगे, यानी कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, यानी कि कूलम, एक कूलम में आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एन ही लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना पड़ेगा। ये निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कॉपी सब निकाल लो और फटाफट इसको बनाना शुरू करो आप लोग, ठीक है। इतना सवाल मैं आपको यहाँ पे 10-15 सवाल मैं डिस्कस करूंगा, इतना सा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। आप आराम से बना लोगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कूलम मतलब बोल रहा है एक आवेश में कितना होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पूछ रहा। तो आप यानी कि कुल आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो नंबर बराबर क्या होगा, ये ई आ जाएगा इधर, यानी कि कूलम बटा ई। अब कूलम को क्यों नहीं लिखेंगे, कूलम को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। कूलम को क्या लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं कूलम का ये आपका क्या आवेश कैसा है, मतलब सी होता है एक कूलम, यानी कि क्यू बराबर क्या दिया हुआ, एक कूलम, यहाँ पे बैठा देंगे एक कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये सवाल के नीचे में दिया हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पे सेट कर दिए। यहाँ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्या करना हमको, तो ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको, है ना, ऊपर ले जाना पड़ेगा। अच्छा 10⁻⁻19 है, यानी कि जैसे देखो पढ़े होंगे आप लोग पहले कि x⁻⁻1 होता है, तो ये उल्टा करते हैं, इन्वर्स करते हैं, क्या करते हैं, तो 1/x करते हैं। ऐसे देखो पावर -1 है, यहाँ पे अगर लिखे यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, यानी कि 1 है पावर, लेकिन अगर आता है x⁻2 तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लिखते हैं, ये माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसी तरह से ये 10⁻⁻19 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻19 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻19 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हम उसी तरह लिखेंगे। और 1.6 है, क्या ये 1.6 है, तो 1.6 को 1.6 से पॉइंट करते तो यहाँ पे क्या बनता है, 0 बनता है। आपको पता है पॉइंट करता तो 0 बनता है। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे करेंगे तो 1 यहाँ पे तो हो गया 1, है ना, कूलम। और देखो 1.6 को 1.6 पॉइंट कटा, यहाँ पे आ गया 10, और ये जो 10 देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, गुना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 है, क्योंकि कूलम यहाँ पे ऊपर में क्या है 1 है, ठीक है। और इसको गुना कर लेंगे तो
16/10 पर पावर कितना बचेगा, 10 पर पावर बचेगा 20 बचेगा, 10 पर पावर 20, ये 10 एक पावर, यहाँ पे 19 पावर, तो कितना पावर 20 हो गया। अब आपको पता है ये क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उलट जाता है ना, ये भाग को पलटेंगे गुणा में तो क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि 1/1 रहेगा, ये 10 पर पावर 20 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो ये जो लिखा हुआ है ये 1/16 हम इसको लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पे जो है 10 पर पावर कितना है, 20 है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं उस रूट में कैसे लाना है, हम जो 20 है इसको हम लाना है, हमको ये नीचे जो हटाना है, जो नीचे 16 उसको हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पर पावर जो 20 है 10 × 10 अलग कर लेते हैं और 10 पर पावर 18 लिखते हैं बटा 16। देखो ये जो 10 पर पावर 20 था उसको 18 अलग कर दिए और 2 को अलग कर दिए, तो कितना आ गया, 100 हो गया बटा 16 गुना 10 पर पावर 18। 16 को 100 से भाग करो, 16 को भाग करेंगे 100 से, 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 25 80, 16 × 96 होता है ना, 16 × 96 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 0 पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे ये आएगा 16 दूना 32 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा और फिर आपका देखो यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 16 × 25 80, कितना आ गया 6.25 आ गया। तो यहाँ पे इसके जगह पे ये जो है इसके जगह पे लिख सकते हैं 6.25 गुना 10 पर पावर 18, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे तो दिया हुआ था 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछता कि एक कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है, तो ये होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर कूलाम की संख्या है और एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं, तो समझ में आया वो सवाल। चलो सवाल नंबर 2 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, क्या दिख रहा, सवाल बोलता है कि यदि 8.0 मिली कूलाम, मिली का मतलब लिखते हैं 10 पर पावर -3, उसको बोलते हैं मिली, ठीक है। तो 8.0 मिली कूलाम आवेश को आनंद से कितने बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, मतलब कार्य कितना है 0.96 जूल हो, तो P पर विद्युत का विभव कितनी दूरी से जो लाते हैं वो क्या होता है, बताए थे कि दूरी से जो लाया गया है वो क्या विभव कहलाता है। तो विभव निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, विभव बोले तो V, विभव बोले तो V, यानी कि V का मात्रा का विभव विभवांतर होता है। अब V बराबर फॉर्मूला पढ़ा था W/Q, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में याद होना चाहिए, W/Q। अब सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ मिली कूलाम, Q दिया हुआ ना, आवेश दिया हुआ है, मिली कूलाम मतलब आवेश दिया हुआ है, और जूल दिया हुआ है कि कार्य, W तो दिया हुआ, Q भी दिया हुआ। तो अब तो इजी हो गया सवाल, अब इसमें तो कुछ जान ही नहीं बचा, आराम से आप इसको बना सकते हो, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले दिया आपका मिली कूलाम दिया हुआ है, याद रखना, यानी कि जो Q बराबर दिया है, कितना दिया है 8.0 मिली कूलाम के मतलब उसको हम लोग लिखेंगे 10 पर पावर -3 कूलाम। ये देखो मिली की जगह पे 10 पर पावर -3, आपको ये पता है ये मिली होता है। और सवाल में क्या दिया, W बराबर दिया ना, W बराबर यानी कि कार्य बराबर कितना दिया 0.96, ये दिया है क्या, कार्य बराबर। और देखो सब में मात्रक लगाते लास्ट में, अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो नहीं चलेगा, आपको पता नहीं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये लगाना पड़ेगा। अब क्या निकालने बोल रहा, V निकालने बोल रहा, विभवांतर, विभव कितना होता है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है W/Q। बस अब इसको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे W कितना है, देखो W आपका है 0.96, आपका ये W हो गया, और यहाँ पर देखो आपका हो गया 8.0 × 10 पर पावर -3, आ गया। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, हमको हटाना पड़ेगा, ये बटा को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब देखो आपको पता है कि ये जो मैं बताया था 10 पर पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 पर पावर 3, प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बटा हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम 0.96 दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है कितना है 8.0 है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ऐसे ही 10 को लिखेंगे 1/10 पर पावर 3, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 0.96 रहने दो और 8.0 ऐसे रहने दो, इसको ले जाओ ऊपर में, तो ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर 3 बचेगा,
बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो यहाँ पे बनाएंगे, ये मैथ है और कुछ नहीं है। अब देखो 0.96 है और 8.0 है। 10 पर पावर 3 का मतलब 10 कितना बार है? 3 बार है, यानी कि 3 जीरो है, यानी कि 1000 ऐसे मान लो। अब देखो इसको पॉइंट काट सकते नहीं काट सकते। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो ऐसा काम करते हैं, ये पॉइंट काटते हैं और ऊपर फिर बैठाते हैं 10, और ये पॉइंट काटते हैं और नीचे इसका बैठाते हैं। यहाँ पे कितना 2 जीरो, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट का जितना अंक उतना जीरो। अब देखो आपको पता हो गया, ये तो कितना 80 हो गया, 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। अब देखो काट दो, 8 से काटेंगे, 8 कम 8 और 2 16 कितना गया 120, ये जीरो है ना, गुना होगा जूल, ये क्या निकाले? वोल्ट निकाला था ना, वोल्ट 120 वोल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमको निकालना था वोल्ट, निकालना वोल्ट, ये निकल गया। अब इसको 2 आंसर, एक आंसर ये भी हो जाएगा और दूसरा आंसर क्या, ये जो 8.0 वो नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, यानी कि जो 9.6 लिखा हुआ है इसको हम जो 1000 लिखे थे और ये 8.0 ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा। देखो तो इसको गुना करो इससे, इसको गुना करेंगे इससे, तो 1000 से गुना करेंगे 9.6 को, 0.96 को, तो पॉइंट के बदले 2 जीरो आएगा और 2 जीरो, ये 2 क्या होगा? देखो पॉइंट के बदले 2 जीरो और 2 जीरो कट गया तो कितना होगा 960 बटा 8.0 बटा 8.0 हो गया। तो ये क्या है? ये जो 960 है क्या है? जूल है, और ये क्या है? गुलाम है ना। देखो क्यू नीचे आ रहा, गुलाम है, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी से सवाल ही आ गया आया समझ में। चलो इसको मिटाते फटाफट, सब लोग इसको नोट करते जाना, ठीक है, अपने कॉपी में। और जो बाद में वीडियो को देख रहे हो वो भी वीडियो को रोक करके नोट करते जाना। मैं यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोग को। चलो सवाल नंबर 3 पर, तब सवाल नंबर यहाँ पे 3 स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा, कितना आसान सवाल देख लो खाली बस। क्या बोलता है? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 सी के मतलब क्या समझे? आवेश, कुलाम होता है, सी मतलब कुलाम और वो आवेश है, और लिखा हुआ भी 3 आवेश को ले जाने में कितना कार्य, यानी कि W निकालना। अब देखो सवाल में क्या क्या दिया वो आपको देखना पड़ेगा। सवाल में आपको क्या दिया? 12 वोल्ट, यानी कि V बराबर 12 वोल्ट हो गया। फिर बोलता कि ना 3 आवेश मतलब कुलाम आवेश, यानी कि Q बराबर 3C हो गया। अब क्या निकालने बोल रहा? कार्य बोले तो W बराबर वाट। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि V बराबर W/Q होता है। अब क्या निकालना हमको? W निकालना है, बताया था जब W निकालता V और Q से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जब W निकालना है तो V को Q से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब V को Q से गुना कर दो, V कितना है? 12 है, Q कितना? 3, 12 3 36। ये क्या है? कार्य। और कार्य कैसे मात्रा क्या होता है? जूल। हो गया आंसर। आ रहा समझ में? चलो तो इसी तरह से आपको समझते जाना है और फटाफट सवाल करते जाएंगे। 3 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, सीख जाओ। सिर्फ क्वेश्चन पूरा बनाने से मतलब नहीं है, सीखना बहुत जरूरी, ठीक है। चौथा सवाल देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यदि एक तार जो वायरिंग होता है, एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है। 15 मिनट मतलब क्या हो? टाइम दिया हुआ है, 450 मतलब कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात है, यानी कि आई निकालना। अब पहले ये जानो कि जो जो सवाल में दिया है उसको लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। एक तार में 15 मिनट बोले तो टाइम कितना? 15 मिनट। अब मैं आपको बताया था टाइम का ऐसा मात्रक क्या होता है? टाइम का ऐसा मात्रक होता है जी सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट को 60 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 छक 90, यानी कि 900 सेकेंड। ये आ गया, इतना आपको करना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है? 450 आवेश मतलब कि क्यू दिया हुआ कितना? 450 कूलम। अब क्या निकालने बोल रहा? आई, विद्युत धारा ने बोल रहा, वही तो आई बोल रहा निकालने के लिए। अब आपको आई का फॉर्मूला पता है, आई बराबर क्या होता है? Q/T, बताया था ना, विद्युत धारा बराबर Q/T होता है। Q कितना दिया हुआ है? 450, और ये T कितना दिया हुआ? 900 सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको भाग कर दो, देखो 0 0 कटा, 45 दूना 90 होगा, 45 दूना 90,
45 दूना 90, कितना क्या 1/2, इसको करेंगे और तो 0.5, और यहाँ पे क्या लिखे, ये क्या है, विद्युत धारा है ना, आई मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कैसा है, मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो आएगा 0.5 एम्पियर, ये होगा आंसर। असल में कितना आसान सा ये सवाल था। ओके, अब सवाल नंबर पढ़ते हैं 5। तो इस तरह से आपको बहुत सारा सवाल कराने वाले हैं, बने रहना और कॉपी पर नोट करते जाना, ठीक है। 5 नंबर सवाल, 5 सवाल देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक, कितना घंटे तक, 3 घंटे तक, तो 3 जो घंटा दिया क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ 0.4 A, मतलब एक मतलब क्या हुआ, एम्पियर। विद्युत धारा वहां पे लिख भी दिया, धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई दिया हुआ 0.4 प्रवाहित होती है, तो उसमें कितना आवेश, वही सवाल, वही फार्मूला को उलट के दे दिया है। अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो जो दिया हुआ है 3 घंटे, यानी कि टाइम कितना दिया, 3 घंटा, लेकिन टाइम कैसा मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, समय कैसा मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो टाइम को घंटा है ना, घंटा को बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो पहले तो घंटा को बदलेंगे मिनट में, तो घंटा को पहले 60 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा, और फिर मिनट को करेंगे 60 से गुना तो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। गुना कर दो इसको, कितना होगा, 6 तिया 18, 18 छक 6 छक 36, 36 तिया 36 तिया गुना कर 6 तिया 18, 3 3 1 10, 108 कितना आता है, 108 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ये हम जब बनाएंगे तो कटेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। और क्या देता है सवाल में, विद्युत धारा देता है आई बराबर, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि आई बराबर क्या दिया 0.4 A, क्योंकि एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रा होता है, विद्युत धारा का मात्रा होता है। अब क्या निकालने बोल रहा, आवेश निकालने बोल रहा ना, कितना आवेश, लो क्यू निकालने बोल रहा। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। अब Q कैसे निकालेंगे, जब Q निकालेंगे तो I को T से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। I को T से क्या करना है, गुना करना है, गुना कर दो। तो I कितना दिया हुआ, I दिया हुआ 0.4, और यहाँ पे दिया हुआ कितना, यहाँ पे लिखा हुआ 3 गुना 60 गुना 60, ये दिया हुआ है। पॉइंट कटा, यहाँ पे आ गया 0, 0 से 0 कट गया। अब इसको कुछ चारा नहीं, गुना तो करना ही पड़ेगा, तो गुना कर लो। 4 तिया 12, 12 छक 72, 72 को 6 से गुना करो, 6 दूना 12, 7 छक 42, 1 43, कितना क्या है 432 आ गया, 432, एक जीरो यहाँ पे है 432। ये क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए या आई या एस या डब्ल्यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू मतलब आवेश होता है ना, आवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम, गुलाम लिख दें इस तरह से। कितना आसान से हम लोग 5 सवाल बना लिए हैं। इसी तरह से अभी बहुत सारा सवाल अभी बनाना है, जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में बनाओ और फिर मजे करो, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ते हैं 6। तो समझ में आ रहा, कहने का मतलब ये है मिला जुला कर कि फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, और याद है तो बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर पढ़ते हैं आप 6। देखो 6 सवाल, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा, सवाल दिखेगा बड़ा बड़ा, लेकिन जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो लगेगा सब बेकार है ना। सवाल देखो, एक प्रतिरोधक है, कुछ लगा हुआ प्रतिरोधक सामान है, उसके सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 V मिलता है। क्या बोल रहा, छोड़ दो, 10 V के मतलब क्या हुआ, वोल्ट, विभवांतर दे रहा है, ठीक है। यदि प्रतिरोधक में 0.05 A धारा प्रवाहित होती है, मतलब एम्पियर, यानी कि मतलब विद्युत धारा है ना प्रवाहित होती है, तो इसका प्रतिरोध निकाला, अब निकालना R। तो सबको तोड़ तोड़ कर अगर पढ़ते हैं आप, मिला मिला कर तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, बहुत आसान से सवाल ये हल हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, पहले तो दिया हुआ क्या, V दिया हुआ है 10 वोल्ट ना, यानी कि 10 V दे दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर बोलता क्या, कितना प्रतिरोधक 0.05 A एम्पियर, 0 यानी कि I बराबर 0.05 एम्पियर, ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे ही वोल्ट दिया है समझ लो विभवांतर दिया रहेगा, ए लिखा रहा है समझना विद्युत धारा लिखा हुआ है, सी दिया समझना आवेश दिया हुआ है, ऐसा ना, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। जे लिखा रहा है तो समझना जूल, यानी कि कार्य डब्ल्यू दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने ये सब भूलना नहीं आपको, ठीक है। अगर ओम लिया है, ओम का जो साइन होता है मतलब प्रतिरोध दिया हुआ है। अब क्या निकाले बोल रहा प्रतिरोध निकालो। क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या निकालना हमको, R निकालना है, तो R निकालना है तो आई आ जाएगा इधर V बटा I, है ना। अब देखो V का वैल्यू जो है उसको बैठा दो, V का वैल्यू कितना है 10 है, और I का वैल्यू कितना है 0.05 है, ठीक है। देखो पॉइंट को काटेंगे तो पॉइंट काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, हम नीचे लिखते हैं ना, नीचे से हम ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है।
1 है, अब पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो ऊपर बैठ जाएगा। अब ये कितना बचा 5, 5 दूना 10 और 2 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा 200। अरे क्या है आर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रतिरोध, क्या लिखेंगे प्रतिरोध लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 200 प्रतिरोध। तो कितना आसान से हम लोग सवाल को हल कर ले, सवाल नंबर 6 तक पूरा क्लियर कर दिए हैं। और इस तरह से अभी बहुत सारा सवाल पढ़ना है, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो अब पढ़ते सवाल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बहुत मेहनत लग रहा है हमको इसको बताने के लिए, ठीक है, इसलिए कोशिश करो समझने की कोशिश करो, फालतू का चैट मत करो तुम लोग। चलो सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा सवाल को उठाते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी, सवाल देखा आपको, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, सब जोड़ते हैं R1 R2 R3 इस तरह जोड़ते हैं। और समांतर क्रम का 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरह से करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम रहे तो सबको सिर्फ जोड़ना है, और समांतर क्रम रहे तो 1 बटा करके जोड़ना है, ठीक है, दिया हुआ है। और बोलता क्या, कितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आई वो निकालने बोल रहा है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित होती है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी, यानी कि वोल्ट कितना दिया, V बराबर दिया है 9 वोल्ट, हो गया, 9 वोल्ट की बैटरी दे दिया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रतिरोध है, यानी कि R, हम इसको लिखते हैं S, RS क्यों लिखें, क्योंकि S मतलब क्या हुआ सीरीज, सीरीज का प्रतिरोध, तो सीरीज का प्रतिरोध सबको जोड़ना पड़ेगा R1 R2, और चाहो ना तो यहाँ पे लिख ही दो R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर कितना है 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम, R4 बराबर 0.5 ओम, और कितना दिया है R6 बराबर दिया है 0.6 ओम, और यहाँ पे दिया है R7, है ना, एक और दिया ना R7 बराबर दिया है 4 ओम, ये दे दिया है। हमको क्या निकालना, पैसा को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो प्रतिरोध है उसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ऐसे मतलब सीरीज में, अगर पैरेलल का रहेगा तो यहाँ पे P लिखेंगे, यानी कि समांतर का रहेगा तो P लिखेंगे, और श्रेणी क्रम का रहेगा तो S लिखेंगे। तो आप सबको जोड़ना है, यानी कि कैसे जोड़ेंगे 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस, और क्या बच गया यहाँ पे 0.6 ओम प्लस 4 ओम, ये दिया हुआ है। आप सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो ये तो 4 हो गया ऑलरेडी 4 ओम, 0.6 0.4 जोड़ेंगे 1 बन जाएगा, बनेगा ना, 0.4 0.6 जोड़ेंगे, 0.4 0.6 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 1 आएगा, 1 ओम इधर आ गया। फिर देखो 3 2 5, 0.2 0.3 कितना 0.5 हो गया, और 0.5 को 0.5 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे 2, और 4 2 6, यानी कि 6 ओम हो गया। आया समझ में। अब क्या निकालने बोल रहा, सवाल में निकालने बोल रहा है विद्युत धारा, मतलब कि I बराबर वाट। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है I R होता है, और I आपको निकालने के लिए बोल रहा है। I कैसे निकालेंगे I, तो जब I हो निकालने के लिए बोल रहा था R इधर चला गया V बटा R। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, I बराबर V बराबर, एक फॉर्मूला पता सब पता हो जाएगा। अब देखो V कितना दिया, V तो आपको दिया यहाँ पे आ गया 9 वोल्ट I बराबर, और यहाँ देखो जो R दिया हुआ कितना आया 6 ओम। V अब यहाँ पे V लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 9 और C लिखो। अब इसको करो तो काट-कूट करो, काटा-पीटी करो। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, और क्या 3 3 9 3 2 6, 3/2 आ गया। इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 2 5 10, 1.5 क्या होगा एम्पियर। ए लिखते ना, एम्पियर को कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। देखो आराम से 7 सवाल क्लियर हो गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक सवाल में, और इसका सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको फार्मूला जो है याद होना चाहिए, और जो लंबा लंबा जो सवाल दिया है उसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है, W कहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रतिरोध कहाँ पे लिखा हुआ है, शक्ति कहाँ पे लिखा हुआ है, विभवांतर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब तक आपको उसका मात्रक याद नहीं रहेगा नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कितना सवाल, 7 सवाल हो गए ना। अब सवाल पढ़ते हैं हम लोग 8वां। तो देखो सवाल यहाँ पे 8 है सवाल। चलो सवाल नंबर 8, इतना सा मतलब
सवाल तो बहुत सारा, लेकिन आपको सिखाना मेरा मकसद है, सिखाना। अब मैं एक सवाल जब बता दूं, एक फार्मूला पे एक सवाल बता दिया हूं, अब उसी फार्मूला पे 10 सवाल देता हूं, उससे क्या मतलब, आपको बनाना पड़ेगा ना। सब सवाल यहाँ पे आप बताएंगे तो कितना सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अकबक हो जाएंगे। तो आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। एक ही फार्मूला पे 4-5 क्वेश्चन, एक ही जो मेन फार्मूला था उससे कितना फार्मूला बन गया था बताए थे शुरू में। अब उसी पे सब तरह के फार्मूला का अगर क्वेश्चन बनाने लगे यहाँ पे तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 देखो। सवाल में 8 क्या बोलता है, सवाल बोलता है एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 सी मतलब कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, क्या निकालना, ऊष्मा यानी कि हीट निकालना है। अब इसका मैं फॉर्मूला शायद बताया था नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो शायद बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो 8 क्या क्या दिया हुआ है, 50 वोल्ट यानी कि V बराबर क्या दिया, 50 वोल्ट, और क्या बोलता है 960 सी मतलब कि कूलम्ब बराबर 960 सी, यही तो बोल रहा है ना, आवेश बराबर। तो उत्पन्न ऊष्मा बोल रहा, क्या बोल रहा, उत्पन्न ऊष्मा। अब आपको ऊष्मा यहाँ पे बोला जा रहा है, ऊष्मा की गणना करने बोला, उत्पन्न ऊष्मा की गणना। तो सबसे पहले ये हमको निकालना पड़ेगा कार्य, क्या निकालना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रा भी क्या होता है, जूल होता है, और ऊष्मा का भी मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा W कार्य। अब W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि यहाँ पे V बराबर W/Q, ये तो फार्मूला होता है। तो जब W निकालेंगे तो V Q से क्या होगा, V Q से क्या हो जाएगा, गुना होगा कि नहीं होगा, जी गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर दो जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 900 V का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और Q का मान कितना 960। अब इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करने पर आएगा, देखो 96 को गुना करेंगे 5 से गुना, 6 25 30, बाकी 3, और 9 25 45, 46 47 48, देखो 480 हो गया, 480 हो गया, 1 0 1 0, कितना जीरो, 2 0। ये इतना W है, तो जूल यहाँ पे जूल लिखेंगे, क्योंकि ऊष्मा बोल रहा है ना, ऊष्मा की मात्रा जूल ही होता है, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे भी आंसर बता सकते हो, या तो मानक रूप में कैसे बताएंगे, देखो ऐसे 48 को हम 48 रहने देते हैं, ये 3 जो 0 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 जूल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मानक रूप में जब होता है तो पॉइंट में लाना पड़ता है इसको, पॉइंट में। अब इसको देखो 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 48 को 4.8 गुना 10, 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4.8 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता पॉइंट कटेगा, 0 10 होगा, यहाँ पे कट जाएगा, 48 आ गया। तो अब मानक रूप में बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो 4.8 गुना 10 लिख दिए, और ये कितना 10 पर पावर 3 तो है ही है यहाँ पे। अब देखो ये जो 10 है इसी के साथ मिला देंगे, ये जो 10 है इसी के साथ मिलाएंगे, तो 4.8 गुना 1 पावर यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे, कितना हो गया 10 पर पावर 4 जूल। आपका ये आंसर हो गया ऐसा में। तो इस तरह से आपका एक सवाल यहाँ पर भी क्लियर हो गया। फटाफट इसको नोट करो। सवाल नंबर पढ़ेंगे हम लोग 9, और जल्दी से लेसन को करेंगे खत्म, ठीक है। तो सवाल पढ़ना है अब हमको, 9 नंबर सवाल पढ़ेंगे, 8 सवाल क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। देखो सवाल नंबर 9, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है, क्या बोल रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो बल्ब की शक्ति निकालना। शक्ति का फॉर्मूला बहुत सारा पढ़े है ना, शक्ति यानी कि P निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट यानी कि V दे दिया है 220 वोल्ट, विभवांतर दे दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है 0.50 एम्पियर यानी कि I बराबर 0.50 एम्पियर, ये दे दिया। आप क्या निकालने बोल रहा है, बल्ब की शक्ति P बराबर निकालना पड़ेगा। अब P का मैं बहुत सारा फार्मूला बताया था, उनमें से एक फार्मूला था, P बराबर VI, था कि नहीं, अभी कैसे फार्मूला आया मैं शुरू में बताया हूँ। अब कम से कम आपको इतना तो करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला का आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट P बराबर VI कहाँ से आया, तो भाई P बराबर W/T होता है, इसी से बनाए तो इस तरह से आया, ठीक है, स्रोत से।
तो चलो यहाँ पे हो गया। अब जब ये पता अगर डायरेक्ट रहेगा तो कितना आसान से बना लोगे, देखो तो गुना कर देना डायरेक्ट 220 गुना 0.50 है ना, 220 गुना 0.50। अब इसको कर दो गुना आपस में, तो गुना करने पे यहाँ पे देखो अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट को 1 आएगा, पॉइंट को कितना अंक है 2 अंक है, 2 जीरो बैठ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, खलास 22 बचे 110। अरे पी है ना, क्या है पी है यानी कि शक्ति, और शक्ति कैसा मतलब क्या होता है वाट, वाट को हम लोग लिखते हैं डब्लू से, वो डब्लू यानी कि यहाँ पे लिखते हैं डब्लू कैपिटल और डब्लू, ये वाट। अभी आपका बनेगा आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपका 9 सवाल क्लियर हो गया है, और मतलब एग्जाम में इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है, किताब में तो आपको मिलेगा लेकिन बेसिक यही आपका है ना, बेसिक यही है और बहुत इंटरेस्टेड है। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं अब 10 सवाल देखो क्या बोल रहा है स्क्रीन पे देखो। एक 40 वाट, डब्लू मतलब वाट, यहाँ पे कार्य मत समझना, और जब भी दिया रहता है ना क्वेश्चन में वो मात्रक में दिया रहता है, तो कार्य का मात्रक रहता है तो जूल रहता दिया हुआ, लेकिन डब्लू दिया तो समझना वाट दिया हुआ, शक्ति दिया हुआ, ठीक है। ऐसा में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो मात्रक में दिया रहता है उसका, ना कि उसका नाम दिया रहेगा। जैसे कि विद्युत धारा रहता है तो आई नहीं लिखता है, वो लिखता है क्या एम्पियर में लिखता है। तो अगर कार्य लिखना होगा क्वेश्चन में तो जूल लिखेगा, जे लिखेगा, लेकिन जब डब्लू लिखा हो तो समझ जाना कि क्या है शक्ति है। तो 40 वाट की बिजली बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया ना, पी कितना दिया 40 वाट, 40 वाट दिया हुआ है पी यानी कि शक्ति दिया हुआ है, और ये भी कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। क्या निकालना है, निकालना है आई। तो अभी पढ़े थे P बराबर वी आई, पढ़े थे ना अभी तुरंत ये फॉर्मूला पढ़े थे P बराबर वी आई, ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से बना लोगे। अब देखो आई निकालना है जी, आई कैसे निकालेंगे, जब आई निकालना है तो भी आ जाएगा नीचे P बटा भी, लो अब इसको कर दो, P कितना है 40 है और भी 220 है। जाहिर सी बात विद्युत धारा जो होता है एम्पियर पॉइंट में ही सवाल में भी दिया तो पॉइंट में यहाँ पे आने वाला भी है। 0 0 काटो, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 बटा 11, इसको भाग करो 11 से, पॉइंट लगेगा 0 होगा, 11 एकम 11 और यहाँ पे 9, ठीक है, 11 8 88 है ना, बचेगा यहाँ पे कितना 2। इस तरह से काटते जाओगे तो आपका कटता जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट का 2 अंक लेना ज़्यादा नहीं। तो 0.18 ये क्या एम्पियर, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऐसा में। तो इस तरह से पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है आंसर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 11 से 10 सवाल के लिए हो गया, और एक सवाल और पढ़ेंगे यहाँ पे और वीडियो को करेंगे लास्ट, ओके। और अगर आप लोग चाहते हो भाई मैं होमवर्क दूँ आप लोग को 1-2 क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। होमवर्क चाहिए आप लोग को, होमवर्क चाहिए ना, तो मैं दूंगा होमवर्क, और आपको बना कर भेजना कहाँ, टेलीग्राम पर बताऊंगा कहाँ पे भेजना है। चलो सवाल नंबर 11 देखो, पहले इसको पढ़ लो उसके बाद फिर देंगे होमवर्क। सवाल 11 क्या बोलता है कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा उपयोग करता है, 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा उपयोग करता है, तो कितनी शक्ति होगा। अब प्रतिरोध, दो सवाल इसमें दे, शक्ति भी निकालना है और प्रतिरोध भी निकालना है। तो पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका V बराबर 220 वोल्ट है ना, और फिर आपका टाइम कितना दिया है 25 घंटा, क्या दिया है 25 घंटा दिया। तो फिलहाल घंटों को घंटे रहने दो, क्यों घंटा रहने देंगे अभी हम आगे बताएंगे। और क्या निकालना आपको, शक्ति निकालना है और प्रतिरोध निकालना है, कि P निकालना है और R भी निकालना है, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है जो ऊर्जा जो उपयोग होता है, ऊर्जा जो बोलते हैं ऊर्जा, 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर W बराबर 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट है ना, W बराबर 1 यूनिट होता है, आपको पता है W बराबर 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा लिखते हैं, आपको पता है। और जो 1 किलोवाट है, मैं आपको बताया था कि 1 किलोवाट को 1000 वाट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1000 वाट भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहो तो बैठा दो, एक यहाँ तक जो है लिखा हुआ है 1000 वाट, चूंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट भी होता है। और ये घंटा है ना, 1 घंटा यहाँ पे डालते हैं, हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर का फॉर्मूला होता है, चूंकि P बराबर W/T होता है, देखो रियल फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, W/T होता है, ठीक है। अब W यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला हमको W लाना था। तो W/T, W कितना आया हमारा
1000 गुना 1 घंटा और बटा टी कितना दिया हुआ 25 घंटा, 25 घंटा। अब देखो घंटा से घंटा क्या होगा, कट जाएगा। ये जो घंटा है ना, ये घंटा से घंटा यहाँ पे खत्म, दोनों तरफ घंटा है इसलिए काट देंगे, इसलिए घंटा रहने देंगे, क्योंकि ये जो आएगा किलोवाट घंटे में आता है और ये घंटा दिया तो हम इसको सेकंड बनाने की जरूरत नहीं, घंटा घंटा कट जाएगा। अब 25 से भाग करो तो 25 चौक 100 कितना गया 40 आपका आ गया वाट। पी बराबर का होता है 40 वाट आ गया। एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया शक्ति का, एक आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, आर निकालना है, प्रतिरोध। अब देखो आर निकालना है तो पी का एक फार्मूला होता है, पी का बताया था फार्मूला V²/R, ये फार्मूला बताए थे। चूंकि P बराबर VI बताए थे, P बराबर VI, और I का क्या फार्मूला होता है, I का फार्मूला होता है V/R, होता कि नहीं होता, I बराबर V/R। अब V से गुणा करें तो V²/R, तो आपका P बराबर V²/R ये फार्मूला आता है, जो कि यहाँ पे लिखें। अब निकालना है V कितना है, देखो V दिया हुआ है 220, 220 गुना 220 जो कि 2 बार है, और R मतलब प्रतिरोध। आपको R तो हमको निकालना ही है ना, तो R तो निकालना है। तो जब R निकालना है तो P को इधर ला दो, R बराबर V²/P फार्मूला बनेगा। V कितना 220 गुना 220, और P का मान अभी निकाले हैं कितना 40। काटो इसको जी, 0 0 कटा, और यहाँ पे काट दो जितना करता है, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, ये 0 आ गया यहाँ पे। तो गुना करो, 11 से गुना करेंगे कितना होगा 121 होगा ना, 11 121 हो जाएगा, और ये 0 है, एक 0 यहाँ पे हो जाएगा 121, 110 यहाँ पे है, तो आर है ना, तो हम लिखेंगे वहाँ पे ओम। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने आप लोग को कितना सवाल, 11 सवाल बता दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो कॉपी किताब निकालो जल्दी से फटाफट, उसके नीचे आंसर लिखो। पूरा फार्मूला आपके पास है, जब सवाल नहीं बनेगा तो फार्मूला में दिमाग दौड़ाना, जैसे कि आप त्रिकोणमिति में जो फार्मूला में दिमाग दौड़ाते थे वही यहाँ पे दिमाग लगाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा फार्मूला है, उसे ही देखना पड़ता था, उसी बनाते बनाते याद हो गया, इसको भी बनाते बनाते याद हो जाएगा। चलो तो स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा, इसको नोट करो फटाफट। ओके, तो सवाल नोट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और इसको कहाँ भेजना है, टेलीग्राम पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करना। सर्च करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज करना है। तो मैंने आपको 2 सवाल दिया हूं, स्क्रीन पे दिया हुआ है, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना करके मेरे पास जल्दी से मैसेज करो। नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बता सकते हो कि एक का आंसर कितना है, दूसरा का आंसर कितना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को, अच्छी लगी कि नहीं लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और पहली बार चैनल पर अगर विजिट किया हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। ओके, तो अब ये लेसन पूरा क्लियर कर दिया हूँ, गेम ओवर कर दिया हूँ। अब इसमें बचा आपका सब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही दिया हूँ, सब्जेक्टिव सवाल बचा है, तो उसको भी मैं आपको लेकर लाऊंगा, लिख कर बनाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।